रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हाथों मुंबई इंडियंस की 18 रनों की हार। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये ना पहचान के एक बहुत गहरे संकट का सिग्नल हो सकती है। आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस मैच के बाद हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। अगर हार्दिक पांड्या और रदरफोर्ड की वो जबरदस्त पारियों को साइड में रख दें, तो क्या बाकी टीम ने सच में जीतने की कोशिश भी की? आइए सबसे पहले इस हार के पीछे के जो आंकड़े और फैक्ट्स हैं ना, उन पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि देखिए नंबर अक्सर पूरी कहानी बता देते हैं। आरसीबी ने बनाए 240 रन और जवाब में मुंबई 222 पर ही रुक गई। अब ये जो 18 रनों की हार है ना, ये इसलिए और भी ज्यादा चुभती है क्योंकि इस पिच पर यह स्कोर पूरी तरह से चेज हो सकता था। सच कहूं तो ये मैच मुंबई का होना चाहिए था। ये आंकड़ा ये एक नई कहानी कह रहा है। पिछले 8 मैचों में आरसीबी ने 5 बार की चैंपियन एमआई को 6 बार हरा दिया है। वो जो एक पुरानी कांटे की टक्कर वाली राइवलरी होती थी, अब शायद कहीं दिख नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि पावर का बैलेंस अब बदल रहा है और आरसीबी का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं इस मैच के सबसे बड़े फर्क की। एक तरफ आरसीबी की आक्रामक नए जमाने की क्रिकेट और दूसरी तरफ मुंबई का थोड़ा डरा हुआ सहमावा सा खेल। आरसीबी की तरफ से फिल सॉल्ट के 36 गेंदों में 78 रन और रजत पाटीदार की वो तूफानी पारी, इसने साफ साफ दिखा दिया कि बेखौफ टी20 क्रिकेट आखिर खेलते कैसे हैं। उनका इरादा बिल्कुल क्लियर था, हर गेंद पर अटैक। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये जो नंबर दिख रहे ना, यही मुंबई की हार की पूरी कहानी कह देते हैं। एक तरफ है रजत पाटीदार 265 का तूफानी स्ट्राइक रेट और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव सिर्फ 150 का। अरे भाई, जब हर ओवर में 15 से ज्यादा रन चाहिए हों, तब इस तरह की धीमी पारी टीम को जीत की तरफ नहीं बल्कि सीधा हार की खाई में ही धकेलती है। रदरफोर्ड और हार्दिक को छोड़ दें तो मुंबई के टॉप ऑर्डर में वो आग, वो आक्रामकता नजर ही नहीं आई जो 240 का टारगेट चेज करने के लिए चाहिए होती है। रोहित, रिकल्टन और सूर्या सब के सब उस इरादे को दिखाने में पूरी तरह नाकाम रहे। बल्लेबाजी तो एक तरफ, मुंबई की गेंदबाजी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, वे सिर्फ कागज के शेर ही नजर आ रहे हैं मैदान पर। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि मुंबई के जो मेन बॉलर्स थे, उनकी कैसी धुनाई हुई। बोल्ट, सेंटनर, ठाकुर, कोई भी आरसीबी के बल्लेबाजों पर लगाम नहीं कस सका। और ये आंकड़ा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जसप्रीत बुमराह, मुंबई का सबसे बड़ा हथियार, पिछले 4 मैचों से विकेटलेस हैं। अब सोचिए, जब आपका मेन बॉलर ही विकेट नहीं निकाल पा रहा हो, तो जीतना तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, ये शायद एक जेनरेशनल शिफ्ट, एक पीढ़ी के बदलाव का भी संकेत है, जहां नए सितारे पुराने दिग्गजों को खुली चुनौती दे रहे हैं। सोर्स के मुताबिक तिलक वर्मा एक बहुत बड़ी निराशा बनकर उभरे हैं। 58 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं और एक भी बार मैच जिताऊ परफॉर्मेंस नहीं, एक भी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं। ये एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये सोर्स की सबसे कठोर, सबसे तीखी टिप्पणी है। एक वक्त था जब सूर्या को देखने के लिए मैच देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि उनका फॉर्म इतना गिर गया है कि वो आज के मॉडर्न टी20 गेम में फिट ही नहीं बैठते। पाटीदार और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों का जो शानदार फॉर्म है ना, वो टी20 बल्लेबाजी का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। और सोर्स का मानना है कि मुंबई के अनुभवी खिलाड़ी अब इस नए लेवल को मैच करने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं। तो इस एक मैच का पूरे आईपीएल के सीन के लिए क्या मतलब है? क्या हम एक नए दौर, एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं? तो जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि सीएसके एमआई का वो जो लंबा राज था ना, वो शायद अब खत्म हो रहा है और उनकी जगह लेने के लिए आरसीबी और पंजाब जैसे नए पावर हाउस उभर रहे हैं। ऐसी टीमें जो किसी भी हालत में किसी भी टीम को हराने का दम रखती हैं। और हाँ, इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो भी एक जबरदस्त ताकत बनकर सामने आई है। हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आईपीएल की सबसे बड़ी राजवंशों में से एक का पतन हो रहा है? और क्या हम 2 नई ताकतों को लीग पर कब्जा करते हुए देख रहे हैं? सोचने वाली बात है।